हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो इम्पोर्टेंट है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, बाकी और एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। क्योंकि हिंदी सामान्य सभी जिन एग्ज़ाम्स में आती है उनके लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, ठीक है। तो ये जो हमने क्लास बनाई है, ये जो बनाई है क्लासेस, तो ये वीडियो री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, ठीक है। चलिए करते हैं आज क्लास की शुरुआत। और कैसे हैं आप सब, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास शुरू। क्वेश्चन फर्स्ट से, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है या परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय, बताइएगा। कमेंट कीजिए, कमेंट करिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, संधि कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है। मोस्टली एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 होती है या 5 होती है। तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है और ठीक से अपना आंसर करना है। तो आंसर कीजिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है। स्वसंधि होती है, स्वसंधि, व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है, विसर्ग संधि। और बाकी जो 5 टाइप होते हैं वो होते हैं स्वर संधि के, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं, आंसर कीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या यण संधि है। तो दयानंद, दया आ प्लस आ प्लस अ किस रूल में आता है, किस रूल में आएगा। ये है दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा इसका, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में प्रयुक्त कौन सी संधि है। वृद्धि है, दीर्घ है, यण है या विसर्ग है। आंसर कीजिए, आंसर करिएगा। कपीस, कपीस ई में का आ प्लस ई हो रहा है ना, आ प्लस बड़ी ई हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का होगा। दीर्घ वर्ण जहाँ आते हैं, ठीक है, चाहे वो जो हमारे छोटे वर्ण होते हैं दीर्घ के अलावा उनसे जुड़ते हैं तो भी दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सदैव में बताइएगा कौन सी संधि है। संधि का टॉपिक हमारा क्लियर है, पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं। जिसे भी कोई डाउट है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अलारिया एकेडमी पर, ठीक है। सदैव में बताइएगा प्रयुक्त संधि का नाम। व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या कोई नहीं इनमें से। आंसर कीजिए। सदैव, सदैव किस संधि का उदाहरण है। आपको बताया गया था जहाँ भी मात्राओं की वृद्धि होगी
कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि कौन सी संधि का पार्ट है या प्रकार है? वो होगी हमारी स्वर संधि। तो स्वर संधि इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। सभी क्वेश्चन आज के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का एग्जाम्पल पूछा है संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। स्वर संधि का उदाहरण इस तरह से भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, हूबहू आपको परीक्षा हॉल में मिलने वाले हैं। सो ध्यान दीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि होते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण है संयोग, मनोहर, नमस्कार, ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। संयोग व्यंजन संधि से है, ठीक है, और मनोहर विसर्ग का है, नमस्कार भी विसर्ग से है। तो पवन जो है वो अयादि संधि किसका एग्जाम्पल है? अयादि संधि का उदाहरण है ये, अयादि संधि का उदाहरण है। और अयादि संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का है ना। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। डी करेक्ट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, यानी 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। आंसर कीजिएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है सदैव, जलोद, गुरुपदेश या प्रमोदार्य। मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी। 95% जहाँ भी 2 मात्राएं होंगी, वृद्धि होगी मात्राओं की, वहाँ क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। तो सदैव भी है, जलोद भी है और प्रमोदार्य भी है, लेकिन गुरुपदेश नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद पूछा है। महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है या दैत्यारी है? महर्षि नहीं है, देवेंद्र भी नहीं है, सूर्योदय भी नहीं है, दैत्यारी डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट कर लीजिए। पवित्र में बताइएगा कौन सी संधि है? संधि बताइएगा, आंसर कीजिएगा। गुण है, यण है, अयादि है या वृद्धि है? पवित्र, पवित्र यानी पो प्लस इत्र यानी पवित्र। तो कौन सी संधि होगी? आंसर कीजिएगा, कौन सी संधि होगी? तो ये होगी अयादि संधि, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद पूछा है। संधि करने के लिए भी आ जाता है और संधि विच्छेद के लिए भी। निम्न में से कौन सी संधि है? ये भी। और कौन सा संधि का कौन सा पार्ट है? ये भी। सभी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी चुनिंदा प्रश्नों का कलेक्शन आज आपके सामने है, ठीक है। सो स्किप मत कीजिएगा। अपनी तैयारी और बेहतर बनाने के लिए पढ़ते रहिए अलार्या एकेडमी पे हमारे साथ, ठीक है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत प्लस यादि है, इति प्लस यादि है। पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए, आंसर करिएगा। आंसर कीजिए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
इत प्लस यादि नहीं होगा, इति प्लस यादि भी नहीं होगा, इत प्लस आदि भी नहीं होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा, आंसर कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन दीजिएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद, निर प्लस अर्थक, क्या दिया है, निर प्लस अर्थक नहीं होगा, निर प्लस अर्थक भी नहीं है, निरा प्लस अर्थक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नी प्लस अर्थक, नी अर्थक यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धरेश, ऑप्शन है धरा प्लस अश, धर प्लस ईश, धरा प्लस ईश है और धरा प्लस ईश है। आंसर कीजिएगा। धरा प्लस अश नहीं होगा, धर प्लस ईश भी नहीं होगा, धरा प्लस ईश ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी होगा, धरा प्लस ईश यानी धरीश। ठीक है, धरा प्लस ईश हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। निराशा का संधि विच्छेद बताइएगा। निराशा का संधि विच्छेद, निरा प्लस आशा होगा, निर प्लस आशा, नी प्लस आशा या निर प्लस आशा होगा, निराशा। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, निरा प्लस आशा नहीं होगा, निर प्लस आशा भी नहीं होगा, निरय प्लस आशा भी नहीं होगा, नी प्लस आशा होगा। ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, जहाँ विसर्ग लगे हों वहाँ आसानी से समझ लीजिए कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, आंसर कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, आंसर करिएगा। महु प्लस उष्ण है, महा प्लस उष्ण, महु प्लस उष्ण है या महा प्लस उष्ण, आंसर करिए। तो महोष्ण का संधि विच्छेद महु प्लस उष्ण रॉन्ग है, महा प्लस उष्ण ये भी नहीं होगा, महु प्लस उष्ण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, महा प्लस उष्ण। ठीक है, और कौन सी संधि है इसमें, कौन सी संधि है, तो गुण संधि का एग्जाम्पल है ये। गुण संधि का कैसे है, ओ की जहाँ ध्वनि आ रही है बीच में, महा महा, आ प्लस ऊ हो रहा है तो ओ बना रहा है, इसी तरह से इसमें गुण संधि है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आशीर्वाद में संधि बताइएगा, संधि विच्छेद पूछा है इसका, सॉरी। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर कीजिए। आशीर प्लस वाद होगा, आशीर प्लस वाद होगा, आरसी प्लस वाद होगा या कोई नहीं इनमें से, आंसर कीजिए। सही आंसर दीजिए। आशीर प्लस वाद नहीं है, आरसी प्लस वाद भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट इसमें, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद पूछा है महेश का,
आंसर कीजिएगा, आंसर करिए। महू प्लस ईश होगा, महा प्लस ईश होगा, मही प्लस ईश होगा या मही प्लस ईश? आंसर कीजिए। महू प्लस ईश नहीं होगा, मही प्लस ईश भी नहीं होगा, ठीक है, तो महा प्लस ईश होगा इसका। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट करिए। सन्मति, सन्मति का संधि विच्छेद बताइएगा। सन्मति का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर करिए। सम प्लस मति होगा, सन प्लस मति, सद प्लस मति होगा या फिर सद प्लस मति होगा? सम प्लस मति नहीं होगा, ठीक है, सन प्लस मति भी नहीं होगा, सद मति भी नहीं होगा, होगा इसका सत प्लस मति, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था व्यंजन संधि में किस तरह से वर्ड चेंज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट कर लीजिए। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय, अनु प्लस ए है, अनु प्लस आय है, अनु प्लस ए है या अनु प्लस आय होगा? अन्वय, आंसर करिएगा, आंसर दीजिए। अनु प्लस आय नहीं होगा, अनु प्लस ए भी नहीं होगा और अनु प्लस आय भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, अनु प्लस ए, ए हो जाएगा, अनु प्लस ए यानी अन्वय, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। परोपकार में संधि बताइएगा, कौन सी संधि है परोपकार में? विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है या फिर यण है? आंसर कीजिए। पर आ की साउंड दे रहा है और पर अ प्लस उ यानी क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं, ठीक है। आंसर कीजिए। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि, बी ऑप्शन करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का एग्जाम्पल है? बताइएगा। स्वर संधि का एग्जाम्पल पूछा है, उदाहरण पूछा है। अधोगति है, उच्चारण है, दिग्गज है या फिर मनवंतर है? आंसर कीजिएगा। स्वर संधि अधोगति नहीं है, विसर्ग संधि का है, उच्चारण किस में आएगा? व्यंजन संधि में आएगा, दिग्गज भी व्यंजन में आ जाएगा। मनवंतर है इसका सही आंसर, ठीक है, मनवंतर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। हमारे चैनल पर जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी अगली क्लासेस उन्हें टाइम पर मिलती रहें और उनकी तैयारी बहुत ही दमदार और ज़ोरदार तरीके से चलती रहे। 50 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं हिंदी के आपके वीडियो री एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आप जी के कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आपके 50 आउट 50 नहीं आ सकते क्वेश्चन सही, ठीक है, लेकिन हिंदी में आप स्कोर कर सकते हो और रीजनिंग में भी। लेकिन जो सबसे स्कोरिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो है हिंदी, इसीलिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ अलारिया एकेडमी पर। थैंक यू।